अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर एपिक चैनल। वाईटी ट्रिक के साथ योर होस्ट हारिस इज़ हेयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सेल की 5 बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका यूजेज डेली एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो वर्क प्लेस पे एक्सेल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की एक्सेल ट्रिक्स के बारे में जानते हैं, और वीडियो के लास्ट में एक बोनस एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिक नंबर 1 है डेटा स्टेटस अपडेशन। ट्रिक नंबर 2 है ऑटो डेटा फॉर्मेटिंग। ट्रिक नंबर 3 है एक्सट्रैक्ट डे एंड नेम फ्रॉम न्यूमेरिक डेट। ट्रिक नंबर 4 है कंपेयर डेटा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ट्रिक नंबर 5 है सिंपल ऑटो अटेंडेंस फॉर्मेट। बोनस ट्रिक वीडियो के लास्ट में, तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 एक्सेल ट्रिक्स को सीखते हैं। तो गाइस, आइए अपनी फर्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डेटा स्टेटस अपडेटिंग। आपके पास एक डाटा सेट नज़र यहाँ पर आ रहा होगा, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क एंड स्टेटस लिखा हुआ है कि टास्क ABCDE हमारे पास कुछ टास्क हैं और हमें बताना है कि इनका स्टेटस क्या है। आया कि इनका स्टेटस कंप्लीटेड है, वर्क इन प्रोग्रेस है या पेंडिंग है। अगर हम इसको यहाँ पर मैन्युअली एंटर करते हैं, कंप्लीटेड या वर्क इन प्रोग्रेस या पेंडिंग, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और हमने अपना वर्क जो है वो सेव करना है और इसके अलावा हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो इसका जो है आज मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे बताने लगा हूँ, एक ट्रिक है ये। तो आइए अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर डाटा पे जाना है, ठीक है। डाटा पे जाके आपने यहाँ पर आपके पास डाटा वैलिडेशन की एक ऑप्शन आ रही होगी। यहाँ पर आपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पर आपके पास जो अलाउ में वैल्यू आ रही है, इसमें आपने इसको लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास एक सोर्स आ जाएगा। जब आपके पास सोर्स आ जाएगा तो यहाँ पर आपने लिख लेना है जो आपके पास ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं स्टेटस के, इसमें आपने लिखना है कंप्लीटेड और इसको कॉमास के साथ लिखना है आपने। देन वर्क इन प्रोग्रेस, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ WIP। देन आपने इसको पेंडिंग कोमा के साथ, ठीक है, और इसको आपने ओके कर देना। ये देखिए अब आपके पास, और इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गई है, ठीक है। आप इसको इजीली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, लाइक ये वर्क इन प्रोग्रेस है टास्क है, ठीक है। लाइक वाइज टास्क B है, कंप्लीट हो चुका है, इसको सिलेक्ट कर लें। टास्क C है कि ये अभी पेंडिंग है, इसको कर लें आप पेंडिंग। टास्क D स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, और टास्क E विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसलिए आप इजीली जो है आप बहुत बड़े डाटा को जल्दी से उसका स्टेटस उसका अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक है वो है ऑटो डाटा फॉर्मेटिंग। समटाइम हमें कुछ डाटा मिलता है और हमने बहुत स्कैटर्डली इसको अलाइन किया होता है। लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ आइटम भी लिखा हुआ है, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और आपने इसको हैप्पैज़र्डली मुख्तलिफ डाटा जो है वो आपने एंटर किया हुआ है और बिल्कुल ये स्कैटर्ड है, बिल्कुल अनअलाइंड है। तो इसका क्या वे है, जब आप इस तमाम डाटा को जब आप एंटर कर लेते हैं तो आपने अगर इसको ऑटो फॉर्मेट करना है तो किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इस तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है और रेंजेस को सिलेक्ट कर लेना है आपने। उसके बाद आपने Alt O and A प्रेस करना है, ठीक है। आपके पास ऑटो फॉर्मेट का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑटो फॉर्मेट रख लें, ये रख लें, ये रख लें। लेट्स सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ फॉर्मेट, ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली तमाम डाटा जो है वो अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास ट्रिक है वो है कि हमने डेज नेम को एक्सट्रैक्ट करना है न्यूमेरिक डेट्स के अंदर। आप ये डाटा सेट देख भी रहे होंगे, आपके पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर डेट है और डेट आपके पास न्यूमेरिक में है। डेज आपने फाइंड करने, तो क्या इसका तरीका होता है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ।
आपने यहाँ पर आके इज इक्वल टू प्रेस करना है, आपने यहाँ लिखना है TEXT टेक्स्ट, ठीक है। देन आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, आपने इस बॉक्स को चेक करना है D9, ठीक है। देन आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर आपने D को 4 टाइम राइट करना है, D D D D एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, आप इसको एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए आपके पास तमाम जो है रिज़ल्ट आ चुका है थर्सडे। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें अपनी डेट के साथ तो ये थर्सडे ही आएगा, उसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आपके पास इजीली जो है वो डेज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ट्रिक है हमारे पास वो है पिक्टोरियल डाटा प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल डाटा प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, लाइक देखें आपके पास नेम ऑफ आइटम नज़र आ रहा होगा, कुछ लिखा हुआ कि यूनिट सोल्ड इन जनवरी टिल मार्च, यूनिट सोल्ड इन अप्रैल टिल जून, मतलब ये 6 मंथ का डाटा है, 3 मंथ का हमने कंपैरिजन करना है। और यहाँ पर लास्ट में जो आपके पास जो कॉलम आ रहा है उस पर लिखा हुआ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, हम चाहते हैं कि इसका जो हम कंपैरिजन करें अप्रैल से जून तक के यूनिट्स जितने भी सेल हुए हैं वो जनवरी से मार्च तक के यूनिट्स का जो ये आइटम्स हैं उनका हम कंपैरिजन करें तो कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आए। ये एरोज़ डाउन एरोज़ आए, अगर अप एरो है तो वो ग्रीन में है, डाउन एरो है तो वो उसके रेड के अंदर आए। तो इसके लिए आप किस तरह इसको कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूंगा और आपको अब समझाऊंगा कि इसको किस तरह आपने इस डाटा को डील करना है इस तरह की पिक्टोरियल डाटा प्रेजेंटेशन में। आपने सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करना है, आपने राइट करना है इफ़, ठीक है, आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रेंज पे आना है, लाइक आप चाहते हैं कि यूनिट सोल्ड इन अप्रैल टिल जून को हमने कंपेयर करना है यूनिट सोल्ड इन जनवरी टिल मार्च। यहाँ से आपने यहाँ पर इसको जस्ट क्लिक कर देना है, फिर आपने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाना है क्योंकि आपने ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास डाटा आ रहा है अप्रैल से जून का, इसका क्या कंपैरिजन है हमारे प्रीवियस 3 मंथ के डाटा के साथ। लाइक अप्रैल से जून का क्या कंपैरिजन है जनवरी से मार्च के साथ, ठीक है। तो इसमें फिर आपने देन आपने इसको F9 प्रेस करना है, ठीक है। जब आप ये प्रेस करें इसके बाद आपने चीज़ समझनी है कि आपने क्या करना है। हमारे पास इसमें जो हमने अभी मैंने कुछ आपको एरोज़ दिखाए थे जो कि ग्रीन और कुछ थे रेड कलर के। एक्सेल के अंदर जो उनकी कोडिंग है ना वो 5 और 6 के साथ होती है, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, जब इतना काम करना है तो आपने कॉमा प्रेस करना है, आपने इसकी लॉजिक अप्लाई करनी है 5, 6, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। जब आप इसको एंटर कर दें आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपको समझ नहीं आई कि ये 5 आया है, क्यों आया है, कि ये क्या चीज़ शो कर रहा है। आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे उसके बाद आपने जाना है होम पे। यहाँ पे जो फाउंट होता है यहाँ पर आपने फाउंट लेना है वेबडिंग्स, WEB वेब DINGS, ठीक है। आपने वेबडिंग्स का जो है वो ये देखें ये आ गया। अब आपके पास जब वेबडिंग्स ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये ग्रीन और जो है रेड पे शो होना शुरू हो जाए, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है Ctrl 1। जब आप Ctrl 1 प्रेस करेंगे उसके बाद आपने आ जाना है कस्टम में। कस्टम में जब आप आ जाएंगे कस्टम में फिर आपने एक नरेशन जो है वो टाइप करनी। वो नरेशन कहाँ टाइप करनी, यहाँ पर, यहाँ से इसको डिलीट करें। सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट करनी, यहाँ पर आपने लिखना है ग्रीन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करनी, वहाँ पर आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है 5, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस सेमीकोलन, देन अगेन ओपन द ब्रैकेट, राइट red, close the bracket, then open bracket is equal to 6 and bracket close। जस्ट इतना आपने करके इसको ओके कर देना है तो आपके सामने तमाम प्रेजेंटेशन जो है वो उसी तरह आगे जैसे आपने स्टार्ट में इसको देखी थी। आप थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं।
तो जो ट्रिक है हमारे पास वो है ऑटो अटेंडेंस फॉर्मेट। ऑटो अटेंडेंस फॉर्मेट मैंने क्रिएट इस तरह का किया कि जो बड़ा सिंपल है, कस्टमाइज़ है, और अभी मैं इसको एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा ये बहुत आई कैची भी फील होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके पास ये एररलेस है, मतलब इसमें कोई आपको एरर के चांसेस मिलेंगे नहीं और आपको बड़ी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रेजेंट्स और एब्सेंट्स की। ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉई है, ठीक है, ये मैंने एक सैम्पल लिया है जुलाई की एक वीक की अटेंडेंस का, ठीक है, जुलाई 18 से जुलाई 23 तक का। अच्छा, अगर हम एम्प्लॉयज़ की वैसे अगर मैनुअली अटेंडेंस जो है वो एंटर करते हैं, लाइक ये इस दिन ये प्रेजेंट था, ठीक है, देन 19 को भी प्रेजेंट, वेडनेसडे को प्रेजेंट, एक दिन ये एब्सेंट हो गया, देन फ्राइडे प्रेजेंट, सैटरडे प्रेजेंट। इट्स मीन के ये जो 5 डेज़ है ये प्रेजेंट है और 1 डे जो है ये एब्सेंट है। अब ये तो एक वीक का डाटा है, लेट्स सपोज आपके पास 30 डेज़ का डाटा हो तो ये बहुत एक लंबा टास्क हो सकता है। तो इसको आपने स्मार्टली किस तरह करना है वो मैं आज आपको मेथड समझाता हूँ। ठीक है, ले जी, आपने यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको इंसर्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, यहाँ से आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो आपके पास चेक बॉक्सेस जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, ये बन गया, ये सबको आप कर लें, ठीक है, जिसको करना है। लेकिन अब मसला ये है कि प्रेजेंट और एब्सेंट्स का डाटा किस तरह आएगा। उसके लिए ये मेथड है, ये मैं इसको डिलीट कर दूं और आपको समझाता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले प्रेजेंट के कॉलम में आना है, यहाँ पर आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होगा, आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ पर आपने लिखना है सम। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपने काउंट इफ़ की कमांड लगानी है। काउंट इफ़ लिखना है, ये देखें काउंट इफ़ आ गया, इसको आपने ओके किया। देन वो आपसे रेंजेस जो है वो मांगेगा, आपने ये पूरी रेंज जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है और आपने देन लिखना है ट्रू। ठीक है, ट्रू के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज करनी है और आपको एंटर करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 0 0 वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, तमाम में वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एब्सेंट्स में आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, सेम आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है, सम, देन काउंट इफ, ओके, select the range, सेम, कॉमा, वहाँ आपने ट्रू का फंक्शन किया था, यहाँ आपने फॉल्स का फंक्शन करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 टाइम्स एंटर और देन अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा 6666, इट्स मीन के अब ये बंदा एब्सेंट है सारे अभी, तो इसलिए 6 आ रहा है। अब लाइक ए मंडे को भी आता है, ट्यूसडे को भी आता है, वेडनेसडे को भी आता है, थर्सडे को नहीं आता, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। तो इस तरह आप बहुत आसानी के साथ जो है अपनी अटेंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास जो एरर के चांसेस हैं वो भी बहुत कम होंगे। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास एमएस वर्ड में कुछ न्यूमेरिक डाटा हो, न्यूमेरिक आपके पास कुछ अमाउंट्स लिखे हों, तो आप इसको सडनली किस तरह नंबर्स जो हैं उनको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले ये करना है, जैसे आप 4500 आपको नज़र आ रहा है, आपने सबसे पहले 4500 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रेस करना है कंट्रोल F9। जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। देन आपने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, देन आपने यहाँ पर स्लैश प्रेस करना है और स्टेरिक प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कार्ड टेक्स्ट, CARD, कार्ड TEXT, कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, जब आप कार्ड टेक्स्ट लिख देंगे देन आपने इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने अपडेट फील्ड करनी है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा 4500। लाइकवाइज इसके साथ भी हम यही जो है मेथड अप्लाई करते हैं। आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F9, प्रेस इज इक्वल टू, इंसर्ट स्लैश, देन स्टेरिक कार्ड टेक्स्ट, then right click, update field।
तो ये देख लें आपके पास आ गया 39,277। लाइकवाइज 125,100 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप? कंट्रोल F9 इज इक्वल टू then /* car text and then right click update field 125,000। तो गाइज ये थी बोनस ट्रिक। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको तमाम ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल्स को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद एक्सेल की और आईटी की अच्छी और काम की ट्रिक्स लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।